कानपुर में हादसे में घायल लोगों से मिले सीएम योगी, कहा अस्पताल में भर्ती सभी खतरे से बाहर। उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर में कल देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां श्रद्धालुओं से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की घटना में 26 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में अब तक कुल 28 लोग घायल हुए हैं। इन घायलों में से 4 लोगों की मौत अस्पताल में हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कानपुर पहुंचे। उन्होंने सड़क हादसे में घायल लोगों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख जताते हुए इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। कानपुर में घाटमपुर के पास एक दुखद घटना घटित हुई, जिसमें 26 जाने गई हैं। जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। इस दुर्घटना में जो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया है। उन सभी 9 लोगों को मैंने अभी देखा है, उनकी स्थिति को देखा है, उनसे बातचीत की है। वे सभी लोग आउट ऑफ डेंजर हैं और मेडिकल कॉलेज की टीम पूरी तत्परता के साथ उनका उपचार का कार्य कर रही है। जो 26 जाने कल दुर्घटना में गई थी, उन सभी का अंतिम संस्कार की कार्रवाई लगभग पूरी होने जा रही है। हमारा पूरा प्रशासन और प्रदेश शासन के मंत्री और जनप्रतिनिधि वहां पर शोक संतप्त परिजनों का संबल बांधने और उनके साथ इस पूरे कार्यक्रम में उनका सहयोग करने के लिए वहां पर हैं। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा के बाद मची भगदड़ में 174 लोगों की मौत। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में एक फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ में 174 लोगों की मौत हो गई और 180 लोग घायल हो गए। इंडोनेशियाई पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पूर्वी जावा के पुलिस प्रमुख निको आफिंटा ने संवाददाताओं से कहा कि अरेमा एफसी और परसेबाया सुराबाया के बीच मैच समाप्त होने के बाद हारने वाली टीम के समर्थकों ने ग्राउंड पर हमला कर दिया। इस पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, जिससे भगदड़ मच गई। हादसे में दम घुटने के मामले सामने आए। स्थानीय समाचार चैनलों के वीडियो फुटेज में लोग मलंग के स्टेडियम में दौड़ते हुए और शवों को ले जाते हुए दिखाए गए हैं। इंडोनेशियाई शीर्ष लीग VRI लीग 1 ने इस मैच के बाद 1 सप्ताह के लिए खेलों पर रोक लगा दी है। इस मैच में परसेबाया ने 3-2 से जीत हासिल की थी। इंडोनेशिया के फुटबॉल संघ ने कहा कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। संघ से नफरत करने की ओवैसी ने बताई वजह, बोले अपने प्यादे से मिलते हैं भागवत। AIMIM के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर अपने विरोध अंकिता भंडारी मर्डर केस, मोहन भागवत के मदरसे दौरे से लेकर यूपी में मदरसा सर्वे समेत तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। मोहन भागवत के मदरसे जाने और मुस्लिम नेताओं को लेकर ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत साहब कहीं भी जा सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि वे मदरसा जाकर मुसलमानों को मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि मोहन भागवत यदि मुसलमान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं तो बिल्किस बानो, इखलाक और पीलू खान से क्यों नहीं मिले। कि मोहन भागवत RSS के सर संचालक दिल्ली में एक मदरसे को चले गए, दिल्ली में एक मदरसे को चले गए और मदरसे में जाकर उन्होंने कुरान की तिलावत को भी सुना, मदरसे के बच्चों को भी देखा और मीडिया ने इसको बड़ा खूबसूरती से रिपोर्ट किया है।
ऐसा रिपोर्ट किया है कि मोहन भागवत ने बड़ा एहसान किया मदरसे में जाकर। मैं गुजरात के इस जुआपुरा में खड़े होकर मोहन भागवत साहब से अपील कर रहा हूं, क्या आप बिल्किस बानो से मिलकर उससे कह सकते हैं कि तुझ पर जुल्म हुआ, हम इंसाफ दिलाएंगे मोहन भागवत? बिल्किस बानो से इंसाफ दिला सकेंगे? उस बच्ची को जिसको उसके पड़ोसियों ने उसका रेप किया, अस्मत रेजी की, बलात्कार किया, जिसकी 3 साल की बेटी का कत्ल कर दिया, जिसकी मां को और दीगर महिलाओं का रेप करके कत्ल कर दिया, उन जालिमों को मोदी बीजेपी की सरकार छोड़ती है। और जब जेल से निकलते हैं ये इस तरह के लोग जो एक बच्ची पर जुल्म किए, उस पर फूल बरसाए गए, क्या मोहन भागवत बिल्किस बानो से मिल सकते हैं? मिलो, मिलकर बताओ, बोलो कि इंसाफ ये होता है, मगर नहीं मिलेंगे। मदरसे को जाते हैं और आसाम में मदरसों को डिमोलिश कर दिया जाता है। मदरसे को जाते हैं और उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे होता है। मदरसे जाकर कुरान की तिलावत सुनते हैं और उत्तर प्रदेश में वक्फ की जायदादों का सर्वे किया जा रहा है ताकि मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को उनसे छीन लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही दिखाना है कि हिंदुओं मुसलमान को लड़ाओ, दलितों को कमजोर करो, मुसलमानों को हमेशा एहसास कमतरी में मुब्तला कर दो। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, ये देश हमारा है, ये देश हमारा रहेगा। इस देश में हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से, हमारे बुजुर्गों की मेहनत से, उलमाओं की कुर्बानियों से, अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को आजादी मिली है। और ये मुल्क को अच्छा करना, इस देश को ताकतवर बनाना, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।